हेलो। जी हेलो। संतोष रेणु यादव जी से बात हो रही है? बात हो रही है। जी नमस्कार, मैं किशन बात कर रहा हूँ अपना आउट चैनल से। जी जी नमस्ते। कर रहे हैं भैया, एक मुद्दे पे आपका विचार जानना था। कई जगह ऑडियो वीडियो भी लोग डाल रहे हैं सोशल मीडिया में, जैसे कि खेसारी जी पवन पांडे का पैर छू दिए, जो कि गीतकार हैं, सम्मान में छू दिए होंगे या जो भी है। तो उस पर संतोष रेणु यादव नाराज हैं और कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं खेसारी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, जैसे जो ये जो नीति जो है, जैसे चाहे वो ब्राह्मणवाद हो, चाहे वो सामंतवाद हो, मनुवाद हो, आडंबरवाद हो, ये हमेशा समाज को कमजोर किया है। जी जी। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में या हमारी सनातन संस्कृति में जी जी। ये रहा है प्रावधान कि चलिए अपने से बड़ों का हम लोग पांव छूते हैं। जी जी। लेकिन ये कहाँ की बात है कि अपने से बड़ों का पांव छूते छूते अपने से छोटे का भी पांव छूने लगे, ये सोच करके कि वो फलाने कास्ट से है। ये नहीं होना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से जो उम्र में बड़ा है उसी को बड़ा मानेंगे? हाँ, उम्र में जो बड़ा है उसका पांव छू सकते हैं, जो आपसे कद में बड़े हैं, जो आपसे पद में बड़े हैं। जैसे एक हुआ कि उम्र में बड़े हैं, चलिए तो वो तो है ही। एक हुआ कि पद में बड़े हैं, हमसे बड़े संवैधानिक पद पे हैं। मान लीजिए हमसे उम्र में छोटे हैं लेकिन विधायक हैं, सांसद हैं, या मान लीजिए कि किसी संवैधानिक डीएम है, एसपी है, या किसी भी पद पे है। जी जी। तो वो जैसे वो एक, चूंकि वो पद का सम्मान हो जाता है। जी जी। या अगर हमसे कद में बड़े हैं, मान लीजिए किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, लेकिन जैसे अब अन्ना हजारे जी है, जी। वो तो किसी संवैधानिक पद पे नहीं है। महात्मा गांधी जी किसी संवैधानिक पद पे तो नहीं थे। जी जी। लेकिन उस समय उनके समकालीन जो भी लोग रहे होंगे वो उनका पांव छूते होंगे, क्योंकि उनका कद बहुत बड़ा था समाज में। जी जी। तो जैसे कद, पद और उम्र, जी, ये तीन चीजें जो होती है, जहाँ पे आपसे उम्र में बड़े हो या उम्र में छोटे हो, आप वहां पे अगर झुकते हैं, पांव छूते हैं, तो शोभा देता है। जी। अब ये बातें कि कोई पार्टिकुलर कोई कास्ट ऐसा हो जो कि हमारे माइंड में हो कि नहीं, पार्टिकुलर कोई कास्ट है जिसको वो 1 साल का भी रहेगा तो उसको पैर ही छूना है, तो ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं ये मानसिक गुलामी का सूचक होता है, और ये मानसिक गुलामी प्रदर्शित करता है, जो कि हम लोगों को इससे बचना चाहिए। इसी की लड़ाई ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लड़े, इसी की लड़ाई परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़े, धरती पुत्र मतलब आपके अनुसार संतोष जी, जो योग्य व्यक्ति है वो किसी भी जाति का है, उसका पैर छूना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, अगर आप चाहें तो इस पैर छू सकते हैं, उसमें जाति का बंधन नहीं होना चाहिए। जी हाँ, योग्य होना चाहिए। लेकिन समाज में तो संतोष जी धारणाएं हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग पूजनीय होते हैं। आप इसमें विश्वास नहीं रखते? नहीं, मैंने किस मामले में कोई एक ऑथेंटिक कोई बात बताया तब तो आखिर पूजनीय होते, तो किस मामले में होते हैं? संतोष जी, ब्राह्मण समाज से इतना नाराज क्यों रहते हैं आप? नहीं, ब्राह्मण समाज से नाराज नहीं है, ब्राह्मणवाद से हम नाराज है, सामंतवाद से नाराज है। जी। कोई समाज गलत थोड़े होता है, उस समाज की नीति जो होती है, कोई व्यक्ति गलत नहीं होता, व्यक्ति की नीति गलत होती है। जी जी। तो हम ब्राह्मण समाज से नाराज नहीं है। अभी हाल फिलहाल में अभी मनोज झा जी जैसे जो पार्लियामेंट में जो बातें कही थी उन्होंने ठाकुरों के बारे में, तो हमने तो उनका समर्थन किया था, वो भी ब्राह्मण है। जी। तो ब्राह्मण समाज से हम ऐसा नहीं है कि नाराज है। जी जी। ब्राह्मण भी एक इंसान है, वो भी एक सम्मानित व्यक्ति है, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सम्मानित है, वो भी सम्मानित है। तो हम हमारे जो भी हमारी शिक्षा दीक्षा जो हुई, या जो हमको सभ्यता संस्कार जो मिला समाज में, जी, वो हमें यही सिखलाए कि योग्यता के आधार पर लोगों को परखिए, योग्यता के आधार पर लोगों का सम्मान तय कीजिए। जी। जैसे कई लोग ऐसे हैं जो मान लीजिए कि बहुत बहुत ज्यादा पढ़ लिखे गए, लेकिन उनमें ये सामाजिक नाम की कोई योग्यता नहीं है। अब जैसे वही दूसरी तरफ लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, लेकिन समाज को चलाने की उनके अंदर योग्यताएं होती है। तो हम तो जिनके पास योग्यता है, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे कुछ भी हो, जी जी,
हम तो उनका सम्मान करेंगे ना, हम तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे ना। जी जी। तो हम योग्यता के पीछे चले, हमारा ये अपना मत है। और जो भी रहे पूर्वज, चाहे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हो, हमने इनके जीवन से, चाहे लोहिया जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, भिखारी ठाकुर जी हो, हमने इनके जीवन से यही शिक्षा लिया है। तो संतोष जी, आप हमेशा कहते हैं कि खेसारी जी मेरे भाई हैं, तो इन सब मसलों पे खेसारी जी को कभी आप समझाए नहीं, बताए नहीं कि क्या गलत है क्या सही है? इस मसले पर भी खेसारी जी को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बात हुआ है इस मसले पे, हमने कहा है। तो जैसे वो भी उम्मीद है कि वो भी धीरे धीरे इस पर सुधार लाएंगे, क्योंकि देखिए जैसे ठीक है, खेसारी भैया आज जहाँ पे भी हैं, आज अपने अथक परिश्रम, खून पसीना बहा करके वहां तक पहुंचे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई संतोष रेणु यादव का रोल है, या तो कोई किसी माने पंडित जी का रोल है जो आशीर्वाद दे दिया और यहाँ तक पहुंच गए। जी जी। ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर पंडित जी अगर आशीर्वाद दे दे और सब लोग सुपरस्टार बन जाए, तब तो समूचे पंडित जी सुपरस्टार बन जाएंगे। जी जी। तो फिर दूसरा लोग कोई स्टार नहीं बन पाएगा। जी जी। तो ये जो चीजें है, ये भ्रांतियां जो है, जो मस्तिष्क को बिल्कुल कैद कर लेती है, इससे हम लोगों को बाहर निकलना है। हमने खेसारी भैया को भी कहा है, और फाइनली हम तो यहाँ तक कि समाज में भी हम इसको लेकर के सामाजिक लोगों का भी कॉल हमको आया है। और इसको लेकर के जो हमने आवाज उठाई है, तो हर समाज के लोग खुश हैं इस बात से, चाहे वो SC/ST समाज के लोग हो, चाहे वो माइनॉरिटी समाज के लोग हो, बैकवर्ड समाज के लोग हो, या समाजवादी विचारधारा के अपर समाज के भी लोग हो। सब लोग खुश हैं कि नहीं, ये बात बिल्कुल उठना चाहिए था। क्योंकि खेसारी लाल यादव आज एक आदर्श बन चुके हैं। जैसे जो भी लोग कलाकार हैं, या जो भी लोग गरीब है, जो किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते हैं, वो खेसारी लाल यादव को देखते हैं कि नहीं भाई, वो व्यक्ति मेहनत करके जब वहां जा सकता है, तो हमको भी मेहनत करना चाहिए। तो अगर वो व्यक्ति अगर ब्राह्मणवाद से जकड़ जाए, तो फिर वहां पे संभालना जरूरी हो जाता है। मतलब उनके फॉलोअर भी फिर उन्हीं की तरह कुछ करेंगे। हाँ, जैसे अगर मान लीजिए कि जैसे जाहिर सी बात है कि अगर आप जिनको अपना आदर्श मानते हैं, अगर आप कुछ गलत काम करेंगे ना, तो आपके फॉलोअर समझ जाएंगे कि नहीं, यही सही काम है। जी जी। तो ये दायित्व हो जाता है। और जैसे खेसारी लाल यादव जी, देखिए वो बहुत गरीबी से आज जहाँ पे भी आए हैं, अपनी मेहनत के बदौलत आए हैं, दर्शकों का प्यार है उनके प्रति, तब जाकर के यहाँ तक आए हैं। तो हम नहीं चाहते कि उनके जैसे मान लीजिए कि करियर का जब एंड हो, जब इतिहास लिखी जाए, तो हम नहीं चाहते कि उनके इतिहास में ये कलंक लिखा जाए कि उन्होंने ब्राह्मणवाद को प्रमोट किया। हम नहीं चाहते हैं। मतलब कुल मिलाकर संतोष रेणु यादव जी ये कहना चाहते हैं कि योग्यता को सम्मान दिया जाएगा, जाति को नहीं। हाँ, जाति को नहीं, योग्यता को सम्मान दीजिए। चाहे वो आप बताइए, मिसाइल मैन हो गए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, योग्यता तो उनके पास थी जी। अगर जो मान लीजिए कि जो पूजा पाठ जो भी लोग जो करवाते हैं और एकाधिकार बना लिए हैं पूजा पाठ पर कि नहीं, फलाना ही व्यक्ति, फलाना ही जाति पूजा पाठ कराएगा, तो अगर उनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, तब तो मिसाइल उनको बना देना चाहिए था। जी जी। हमारे संविधान लिखे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अगर वो इतने ही विद्वान थे, डायरेक्ट अगर भगवान से कनेक्शन था, तब तो संविधान लिखने का अधिकार उनको मिलना चाहिए था। जो रामायण लिख दिए, रामचरितमानस लिख दिए, और जैसे ये गजब सी विडंबना है, देख नहीं रहे हैं जी जी। जिनको रामायण और रामचरितमानस जिनके वंशज लिखे, उनको हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के हमारे पूर्वज इतना भी काबिल नहीं समझे कि वो हमारा संविधान लिख सके। जी जी। तो ये सच्चाई है, ये मिथक है। इस मिथक को किसी न किसी को आगे आकर के तोड़ना होगा जी। तो जैसे हमें लगा, क्योंकि समाज में हम जाते रहते हैं, तो हमें लगा कि ये यहाँ पे बोलना चाहिए, तो हमने बोला इस चीज को। अब है लोग शुरुआती अवस्था में, आपको पता है कि डॉक्टर भी जब किसी जख्म का इलाज करते हैं, तो रोगी को दर्द तो होता है। तो लेकिन संतोष जी, वैसे योग्य लोग तो ब्राह्मण समाज में भी हैं, सारे समाज में हैं, ऐसा नहीं है, ब्राह्मण समाज में भी योग्य लोग हैं।
तो हम ये कहाँ कर रहे हैं? ब्राह्मण समाज में भी जो योग्य लोग हैं उनका पैर छुइए। जी जी जैसे खेसारी लाल यादव जी, कमलाकांत मिश्र जो उनके गुरु हैं, उनका वो पैर छूते हैं, हमको अच्छा लगता है, होना चाहिए जी ये होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे एक और बात, संस्कार की बात, खेसारी लाल यादव जी ने कितना अच्छा संस्कार दिखाया कि जिसके पास कोई योग्यता नहीं थी, मतलब योग्यता जिसके पास नहीं है वो पवन पांडे है। हाँ, जैसे हम एक उदाहरण दिए जी, कि जी। जिसके पास कोई योग्यता नहीं थी, ना खेसारी लाल यादव जी से कद में बड़ा है, न पद में बड़ा है, न उनसे उम्र में बड़ा है, फिर भी उन्होंने पांव छुआ। जी, जी। लेकिन इस मूर्ख व्यक्ति को देखिए जी कि अरे जब तुमको सम्मान दिए तो तुमको आगे बढ़ करके उनका हाथ पकड़ करके उठा के गले लगा लेना चाहिए था। तो ये मूर्ख व्यक्ति जिसे दांत नहीं पोड़े जा रहा है, हंस रहे थे पवन पांडे। हंस रहा है ये। तो इसको तो मन तो कर रहा था कि लाठी से पकड़ के मुंह में हुर के समूचा दांत अंदर कर दे हम। तुम दिखा क्या रहे हो तुम? आप समझिए कि जब एक खेसारी लाल यादव जी के साथ जब ऐसा बिहेव कर सकता है, तो बाकी इसके मस्तिष्क में बाकी जो हमारे बैकवर्ड समाज के भाई हैं या अपर समाज के ही भाई हैं जो गैर ब्राह्मण हैं या SC ST समाज के भाई हैं, उनके प्रति इसका क्या रहता होगा मानसिकता? जी जैसे आप जब जाइए भगवान श्री कृष्ण के जीवन में, तो सुदामा जी तो ब्राह्मण थे, चना खा गए थे भगवान श्री कृष्ण का, चना चुरा कर खा गए थे। उसके बाद जैसे ये भी बात जैसे ब्राह्मणों ने ही लिखी, चना चुरा के खा गए तो उसके बाद दरिद्रता आ गई उनके जीवन में। अब उनके जीवन में जब दरिद्रता आ गई तो भगवान श्री कृष्ण के दरबार तक गए, जबकि मित्र थे, भगवान श्री कृष्ण के दरबार तक गए। वहां जाकर के जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का पैर छूने लगे, जबकि वो भगवान थे, भगवान भी मित्रता कैसे निभाए हैं, उससे इन ब्राह्मणों को, मूर्खों को समझ में आना चाहिए कि जैसे भगवान भी मित्रता निभाए कि जब सुदामा जी पांव छूने लगे तो भगवान ने हाथ पकड़ करके उनको गले लगा लिया। ये होता है संस्कार। लेकिन ये ब्राह्मणवादियों को ये संस्कार समझ में नहीं आता। इनको लगता है कि ये ब्राह्मण हो गए तो ये हो गए, वो हो गए। अरे क्या हो गए? ऐसा थोड़े है कि हम ABCD सीखते हैं माँ के गर्भ से बाहर निकलने के बाद, और तुम ABCD माँ के गर्भ में से सीख करके मैंने बोलते हुए निकलते हो, ऐसा तो नहीं है। मतलब आपके कहने का अर्थ है संतोष जी कि ब्राह्मण समाज में जो लोग पैदा होते हैं, सिर्फ पैदा होने से उनका सम्मान नहीं होना चाहिए, उनमें योग्यता होगी तो योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, चाहे वो जिस भी समाज में हो, योग्यता होनी चाहिए। जी जी। अभी नहीं कि जैसे कहेगा कि हम मैंने पुजारी हैं, ये हैं, वो हैं। अब मनोज तिवारी बिग बॉस में ऑमलेट के लिए झगड़ा कर दिए थे। बिग बॉस अगर आपने देखा होगा, अभी भी यूट्यूब पे है, डॉली बिंद्रा से। जी हाँ, डॉली बिंद्रा के साथ झगड़ा हो गया था अंडा खाने के लिए, ऑमलेट खाने के लिए। जी जी। आप बोलेंगे कि हम शाकाहारी ही हैं। जैसे कल हो करके जैसे हल मैंने ये चीज मैंने चलेगा भी, मनोज तिवारी के जो आगे जो जैसे रहेंगे पीढ़ी, वो कहेंगे कि हम जैसे ब्राह्मणे हैं, ये हैं, वो हैं। अब बोलेगा कि पूजा कराएंगे, तो ये कैसन पूजा तुम कराओगे? तो ये जो चीजें हैं, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। इन भ्रांतियों से, इन रूढ़िवादियों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, और इसके लिए किसी न किसी को तो पहल करना पड़ेगा। और हमें लगा कि अब जरूरी है, तो हमने पहल कर दिया। चलिए, अंत में चलते चलते संतोष जी, जो भी लोग इस ऑडियो को सुन रहे हैं और जितने भी लोग समाज में एक दूसरे से जुड़े हैं, और खेसारी जी, सभी के लिए क्या कुछ अंत में कहेंगे? बस एक ही चीज की, जितने भी लोग हैं उनसे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके हम कहेंगे कि खेसारी लाल यादव जी को आपने बनाया है जी, और वो आपके खेसारी लाल यादव हैं जी। आपके प्यार के बदौलत और उनके खुद के अथक संघर्ष और मेहनत पसीना के बदौलत आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं जी। उसमें किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति अगर कोई कहे कि रूढ़िवादी सोच के साथ कि हम आशीर्वाद दे दिए तब आगे बढ़ गया, ये हो गया, ऐसी कोई बातें नहीं है। जनता भगवान होती है, जनता जिनको चाहती है वो स्टार बनता है, वो हर कुछ पा लेता है, जनता जिनको चाह जाती है। तो ये जनता का सुपरस्टार है जी, और जी। जनता का सुपरस्टार किसी रूढ़िवादी का शिकार होकर के, किसी जातिगत भावना से किसी व्यक्ति का पैर छुए, जातिगत सोच के साथ, अगर नॉर्मली अगर छूते हैं, जैसे
किसी भी जाति का हो, अगर आपको अपने से कम उम्र का भी छूना हो तो किसी भी जाति का है तो फिर छूइए। इसमें फिर ये कहां से आएगा कि पर्टिकुलर जाति का रहेगा तो कम उम्र के छुएंगे और दूसरा जाति का रहेगा तो बड़ा उम्र के छुएंगे। मतलब सम्मान कीजिए तो सबका कीजिए। हाँ, सबका कीजिए, फिर इसमें जाति नहीं होना चाहिए। और एक बात और कि खेसारी लाल यादव जी जो मंच से बोलते हैं कि ब्राह्मण भगवान होते हैं जी, ये जैसे ब्राह्मण देवता होते हैं, ऐसा जैसे उनको मंच पे बहुत बार बोलते हुए सुना गया है जी, कि ब्राह्मण देवता होते हैं, तो बस इतना ही मानना है हमारा और इतना ही पूछना है कि ब्राह्मण देवता होते हैं तो बाकी जात राक्षस होते हैं क्या? जी, बाकी जात भी तो देवता हैं, बाकी जात भी तो भाई, सब तो यहाँ पे सब तो भगवान की ही संतान है अगर हम सनातनी की बात करें तो। जी, जी, तो जब किसी पार्टिकुलर जब व्यक्ति को, किसी पार्टिकुलर कास्ट को आप देवता बना रहे हैं तो देवता बना रहे हैं, तब हम तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो हमारे तो कुल, हमारे तो इष्ट जो है वो तो भगवान ही रहे हैं, तो हम अपने आप को भगवान मानने लगे हैं। संतोष जी, कुछ लोग कहते हैं कि आप यानी कि संतोष रेणु यादव जो है कि सनातन धर्म विश्वास नहीं रखते हैं, धर्म के खिलाफ बोलते हैं, बागेश्वर बाबा पे भड़क जाते हैं, इस तरह के इल्जाम क्यों लगते हैं आप पे? देखिए, कहने का मतलब मेरा, अब ये बागेश्वर बाबा है तो इसको कौन सर्टिफिकेट दे दिया कि ये बाबा है? जी, हमारे यहाँ होम गार्ड के नौकरी के लिए भी हमारे भाइयों को 7वां 8वां क्लास में जाना पड़ता है, 10वां क्लास तक पढ़ना पड़ता है जी, तो बाबागिरी के लिए कैसे मान लिया जाए कि मने भाई बाबा है? जी, जी, कुछ तो आधार होगा ना, कुछ तो आधार होना चाहिए ना। हम तो कहते हैं कि स्थिति ये कर दीजिए ना कि भाई जो हमारे शिक्षक हैं वो 10वां 11वां तक, या मान लीजिए कि जीविका के लिए पढ़ाते हैं ताकि नौकरी हो, कुछ ज्ञान हो, ये सब के लिए पढ़ाते हैं, चलिए जीवन जीने के लिए। अब उसके बाद शिक्षक जो पढ़ाते हैं उन शिक्षकों को भी पढ़ाने का काम ये सब ढोंगियन करता है। जी, जी, है, करता है ना जी, ये सब जो ढोंगी लोग है, ये सब बैठ जाएगा। आज जब अपने जीवन में जो फेल्यूर हो गया है, जो माँ बाप का जो लावारिस है, वो क्या करता है कि टीका चंदन मार लिया, मार करके गेरुआ लपेट लिया, लपेट करके प्रवचन देना शुरू कर देता है। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये समाज को सिर्फ तोड़ेगा, सिर्फ समाज को तोड़ेगा। इसीलिए अगर इसकी, जैसे बाबा है तो बाबा है तो वेद शास्त्र है ना जी, 4 गो हमारा वेद है जी, 4 गो वेद का 4 वेद है, शास्त्र है, इन तमाम वेद और शास्त्र के आधार पे ही न है तो एग्जाम लिया जाए जी। और एग्जाम सिर्फ उसमें भी एग्जाम लेने वाले सिर्फ ब्राह्मण नहीं होंगे, उसमें हर जाति के लोग जिनको वेद और शास्त्र की नॉलेज है जी, उन लोगों को वहां पे एग्जाम लेने का अधिकार दिया जाए। और तब जाकर के देखते हैं कि कौन कौन पंडित जी यहाँ पे बड़का बड़का ढोंगी बनकर के बैठ जाता है जी, तब ना समझ में आएगा ज्ञानी, जैसे ज्ञानी क्या है या शास्त्र का नॉलेज किसको है। मतलब तमाम बिंदुओं पे संतोष जी यही कहना चाहेंगे कि योग्य व्यक्ति जो है वो किसी जाति समाज का है, उसका सम्मान हो। हाँ, और जो व्यक्ति अयोग्य नहीं, जो व्यक्ति अयोग्य है, योग्य नहीं है, वो किसी भी जाति का है, उसको सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए, यही ना? उसको सम्मान इसलिए नहीं किया जाना चाहिए ताकि वो समझे कि योग्यता पाना बहुत जरूरी है जी। वो अगर उसको, जैसे जो अगर अयोग्य है उसको भी सम्मान दे दीजिएगा तो वो अपने बच्चों को योग्यता की तरफ नहीं ले जा पाएगा। उसको लगेगा कि हम तो अयोग्य है फिर भी सम्मान पा ही रहे तो क्या दिक्कत है जी जी। तो उसको सबक मिलना चाहिए कि तुम अयोग्य हो इसलिए तुमको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, और जो योग्य है उनको सम्मान दिया जा रहा है, इसलिए तुम अपने बच्चों को भी योग्यता की तरफ ले चलो। चलिए, बातचीत करने के लिए संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।